ये क्वेश्चन नीट 2025 का क्वेश्चन नंबर 30 है। इसमें दे रखा है हमारे को कैपेसिटर से रिलेटेड क्वेश्चन है। कैपेसिटर की प्लेट है, उसके बीच में एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब रख दी जिसका कांस्टेंट K1 है, K2 है और बाकी जगह कुछ नहीं रखा, तो वो बची हुई दूरी हम देख लेते हैं कितनी होगी। ये दूरी दे रखी है 3D/8, ये दे रखी है D/2 और ये पूरी दूरी दोनों प्लेट के बीच में D दे रखी है। तो इस पूरे को में से इन दोनों को जोड़ के माइनस करेंगे तो बची हुई दूरी D/8 हो जाएगी। तो हमको ये दो चीज़ें दे रखी थी, तीसरा कुछ रखा हुआ नहीं है, तो उसकी गैप हो जाएगी D/8। अब एक चीज़ है, उसके बाद दूसरी, उसके बाद तीसरी। जब एक के बाद एक होता है तो इसे बोलते हैं हम सीरीज। सीरीज का फॉर्मूला होता है 1/c सीरीज इक्वल्स टू 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3। सी का फॉर्मूला होता है k टाइम्स एप्सिलॉन नॉट a/d, तो ये हो जाएगा k टाइम्स एप्सिलॉन नॉट a/d, k टाइम एप्सिलॉन नॉट a/d। इस डिस्टेंस को हम थिकनेस t नाम दे रहे हैं, तो इसका नाम T1 दे देंगे, इसका T2, इसका T3। अब ये मैथमेटिकली T1 ऊपर चल जाएगा, T2 ऊपर चल जाएगा, T3 ऊपर चल जाएगा, ये हो जाएगा। यहाँ से एप्सिलॉन नॉट a कॉमन आ जाएगा, T1/K1 प्लस T2/K2 प्लस T3/K3 1/c सीरीज। इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो एप्सिलॉन नॉट a ऊपर आ जाएगा, इसका रेसिप्रोकल मतलब पावर -1। पावर -1 का मतलब 1/, में हम लिख देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर T1 थिकनेस 1 दे रखी है 3D/8, वो लिख देंगे। थिकनेस 2 हमें कितनी दे रखी है वो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। थिकनेस नंबर 2 दे रखी है D/2 और थिकनेस नंबर T दे रखी है हमें 3D/8 और वो एयर है तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यहाँ 1 रख देंगे। तो अब हम ऐसे क्वेश्चन करने के लिए डायरेक्ट फार्मूला याद भी कर सकते हैं। सीरीज का फार्मूला एप्सिलॉन नॉट a T1/K1 प्लस T2/K2 प्लस T3/K3 डायरेक्ट भी हम लग सकते हैं। इतना हम सॉल्व करके दिखाना हो, हमको कभी थ्योरी पेपर आ जाए, नीट का थ्योरी तो आता नहीं है लेकिन आपके बोर्ड एग्जाम में आ जाए तो हम इतना कर सकते हैं। आप डायरेक्ट ये फार्मूला याद कर लेंगे तो आपको न्यूमेरिकल जैसे MCQ जल्दी से सॉल्व हो जाएंगे। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो D कॉमन आ रहा है, D कॉमन ले लिया, ये अंदर बचा। अब ये जो K1 है और K2 की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दे रखी है 1.25 टाइम्स ऑफ, ये K1 की वैल्यू दे रखी है 1.25 टाइम्स ऑफ K2। तो K2 की जगह हम लिख सकते हैं K1/1.25 K2 की जगह हम यहाँ क्या लिख सकते हैं K1/1.25। मैथमेटिकली ये 1.25 ऊपर चल जाएगा और ये 8 हो जाएगा, यहाँ पे 1/8 है ही, ठीक है। तो यहाँ तक हम ये चीज़ हमने यहाँ तक कर ली है। अब इसको मैथमेटिकली सिंपली सॉल्व करना है। तो सॉल्व करना है तो ये यहाँ पर आप देखिए 3/K1 1.25/2K1 1/8, तो यहाँ पर LCM आ जाएगा 8K1, तो यहाँ आ जाएगा 3 प्लस इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस K1 ऊपर चल जाएगा। तो ऐसे LCM लेना आपको आता होगा। अब मैथमेटिकली आगे कैसे सॉल्व करेंगे, 5 + 3 8 प्लस K1/K1 और ये D। अब क्वेश्चन में दे रखा है एक चीज़ कि नया जो कैपेसिटेंस होगा वो पुराने का 2 टाइम्स है। तो नया ये आया है, पुराना का मतलब जब कुछ नहीं रखा था, कुछ नहीं रखा वैक्यूम है, तो एप्सिलॉन नॉट a/d फॉर्मूला होता है उसका 2 टाइम्स, ऐसे क्वेश्चन में गिवन है। तो एप्सिलॉन नॉट a/d से एप्सिलॉन नॉट a/d कट जाएगा। अब यहाँ पर ये 8K1 मैथमेटिकली ऊपर चल जाएगा। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8 हो जाए 16 प्लस 2K1 इक्वल्स टू 8K1। अब 8K1 के पास 2K1 आएगा तो 6K1 इक्वल्स टू 16, तो K1 इक्वल्स टू हो जाएगा 16/8, तो 2 8 जा 16, 2 3 जा 16/6 है ना। तो 2 8 जा 16, 2 3 जा 6, 8/3 मतलब 2.66 इसका आंसर आएगा। तो क्वेश्चन में ये तो दे ही रखा था लेकिन कुछ चीज़ें और भी गिवन थी। K1 होगा 1.25 K2 और हमें K1 की वैल्यू फाइंड करनी थी, ये क्वेश्चन है, इस K1 की वैल्यू फाइंड करनी थी। तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होगा। फार्मूला हमें ध्यान होना चाहिए और थिकनेस की जो वैल्यूज़ दे रखी वो रखी, सॉल्व कर दिया मैथमेटिकली और K2 की जगह K1/1.25 रखा हुआ है हमने, सिंपली मैथमेटिकल कैलकुलेशन करी और ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया।